डियर स्टूडेंट्स, कल की क्लास में हमने सौर मंडल इस चैप्टर पे चर्चा की थी। इसके बाद में इसका ये अगला टॉपिक है मानचित्र। मानचित्र क्या होते हैं, मानचित्र के कितने प्रकार हैं, इन पर चर्चा करेंगे। लिख देता हूं मैं, इसके बाद देख लीजिए। मानचित्र क्या है? तो किसी मापनी से लघुकृत हुए आयामों के आधार पर संपूर्ण पृथ्वी या उसके किसी भाग के चयनित संकेतात्मक तथा सामान्य प्रदर्शन को मानचित्र कहते हैं। सामान्य प्रदर्शन को मानचित्र कहते हैं। साधारण शब्दों मानचित्र संपूर्ण पृथ्वी या उसके किसी भाग का समतल कागज या धरातल पर एक विशेष अनुपात में लघु चित्रण होता है। तो मानचित्र क्या है? किसी मापनी से लघुकृत हुए आयामों के आधार पर किसी संपूर्ण पृथ्वी या उसके किसी भाग के चयनित संकेतात्मक तथा सामान्य प्रदर्शन को मानचित्र कहते हैं। अब है मानचित्रों का वर्गीकरण। मानचित्रों का
तभी इसमें एक और जो भी है क्या तो ये भी वीडियो बना दिया उसका मानचित्रों का वर्गीकरण। मानचित्रों का वर्गीकरण दो प्रकार से किया जाता है। मानचित्रों का वर्गीकरण दो प्रकार से किया जाता है। पहला है फर्स्ट, मापनी के आधार पर दूसरा है उद्देश्य के आधार पर। उद्देश्य के आधार पर तो मापने के आधार पर मानचित्रों का वर्गीकरण दो भागों में है। इसको यहाँ लिख देता हूँ। मापने के आधार पर फर्स्ट है मापनी मानचित्र, बृहत मापनी मानचित्र। दूसरा है लघुमान मानचित्र, लघुमान मानचित्र। तो फर्स्ट हम बात करेंगे बृहत मापनी मानचित्र क्या है। बृहत मापनी बृहत मापनी मानचित्र ये मानचित्र पृथ्वी के ये मानचित्र पृथ्वी के छोटे क्षेत्र को ये मानचित्र पृथ्वी के छोटे क्षेत्र को बड़े आकार में कागज अथवा प्लास्टिक शीट पर विस्तृत रूप में प्रस्तुत करते हैं। बड़े मापनी के मानचित्रों के निम्नलिखित दो उदाहरण हैं। तो ये था बृहत मापनी मानचित्र।
दूसरा है लघुमान मानचित्र। लघुमान लघुमान मानचित्र छोटी मापनी पर बने क्या होता है? छोटी मापनी पर बने मानचित्रों में छोटी मापनी पर बने मानचित्रों में कागज पर बड़े क्षेत्र को कागज पर बने कागज पर सॉरी बने नहीं है, बड़े है। कागज पर बड़े क्षेत्र कागज पर बड़े क्षेत्र को प्रस्तुत किया जाता है। प्रस्तुत किया जाता है। दीवारों तथा एटलस मानचित्रों के दीवारों तथा एटलस मानचित्रों के छोटी मापनी के मानचित्रों के छोटी मापनी के मानचित्रों के अच्छे उदाहरण हैं। तो ये था मानचित्रों के वर्गीकरण में मापनी के आधार पर बृहत मापनी मानचित्र और लघु मान मानचित्र। सेकंड दूसरा था इसका लघुमान मानचित्र। मापनी के आधार पर हो गया। दूसरा है प्राकार्य उद्देश्य के आधार पर प्रकार के आधार पर मानचित्रों का वर्गीकरण। प्रकार के आधार पर प्रकार के आधार पर मानचित्रों का वर्गीकरण। फर्स्ट है भौतिक अथवा प्राकृतिक भौतिक अथवा
प्राकृतिक, दूसरा है मानवीय अथवा सांस्कृतिक, मानवीय अथवा सांस्कृतिक, तीसरा है सैनिक प्रयोग मानचित्र। सैनिक प्रयोग मानचित्र। सबसे पहले है भौतिक अथवा प्राकृतिक मानचित्र। क्या है इसको देखिए। भौतिक अथवा प्राकृतिक मानचित्र। इनके अंतर्गत निम्नलिखित मानचित्र आते हैं। इनके अंतर्गत निम्न मानचित्र आते हैं। फर्स्ट है धरातलीय मानचित्र। धरातलीय मानचित्र में क्या है, इसमें पृथ्वी, उसके भाग, धरातल की बनावट, उच्चावच नदियां आदि दिखाई जाती हैं। लिख देता हूं उसमें। पृथ्वी, उसके भाग, धरातल की बनावट, धरातल की बनावट, उच्चावच नदियां, सेकंड है भूतात्विक मानचित्र। भूतात्विक मानचित्र भूसंरचना, इसमें होती है भूसंरचना। थर्ड है जलवायु मानचित्र। इन मानचित्रों में ताप, वायुदाब, एवं वर्षा का वितरण। वर्षा का वितरण इसी में है। नेक्स्ट भौतिक अथवा प्राकृतिक मानचित्र में फोर्थ नंबर मौसम मानचित्र।
इसमें दैनिक मौसम की दशाओं का अंकन होता है। इसमें दैनिक मौसम की दशाओं का अंकन है। नेक्स्ट अगला है वनस्पति मानचित्र। इन मानचित्रों पर धरातल पर पाई जाने वाली विभिन्न प्रकार की वनस्पति को प्रदर्शित किया जाता है। वनस्पति मानचित्र में क्या है? वनस्पति प्रदर्शन। नेक्स्ट है मृदा मानचित्र। विभिन्न प्रकार की मिट्टियों को दर्शाना। विभिन्न प्रकार की मिट्टियों को तो दूसरा था इसमें, पहला था भौतिक अथवा प्राकृतिक, दूसरा है मानवीय अथवा सांस्कृतिक। इसको समझ लीजिए। दूसरा है मानवीय अथवा सांस्कृतिक। मानवीय अथवा सांस्कृतिक, इसमें फर्स्ट है जनसंख्या मानचित्र। जनसंख्या मानचित्र। सेकंड है जातियों का मानचित्र। थर्ड है भाषा मानचित्र। नेक्स्ट है राजनीतिक मानचित्र। नेक्स्ट है यातायात मानचित्र। मानवीय अथवा सांस्कृतिक मानचित्र में क्या है? जनसंख्या मानचित्र, जातियों का मानचित्र, भाषा का मानचित्र, राजनीतिक और यातायात मानचित्र। इसके बाद में थर्ड है सैनिक प्रयोग मानचित्र। सैनिक प्रयोग सैनिक प्रयोग मानचित्र।
सुरक्षा सेवाओं के लिए प्रयोग किए वाले मानचित्र को सैनिक प्रयोग मानचित्र कहते हैं। सुरक्षा सेवाओं के लिए प्रयोग किए जाने वाले मानचित्र सैनिक प्रयोग मानचित्र कहलाते हैं। यहाँ तक लिख लीजिए इसको।